समझ में नहीं क्या यही तो है देवताओं की माया। पता नहीं कि लास्ट पहले शुरू हो वो पहली लास्ट से शुरू हो। वो समझ गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देवता चतुर तो है ही है वैसे, क्योंकि समुद्र मंथन ने वैसी चतुराई दिखा दी थी देवताओं। अब महाराज तुरंत गया जाकर के एक एक करके सारे बालकों का वध कर दिया। अब सप्तम गर्भ में कौन है? बलराम भैया। योग माया को आदेश दिया। अब एक बात बताओ कि कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी शीघ्र क्योंकि पंडाल धीमे धीमे आधा तो हो ही गया है। सब चाहते, सब इंतजार में बैठे। आज कथा का कौन सा दिन है और कल और 5वें दिन क्या होता है पता है? कल भगवान की बाल लीलाओं की कथाओं को हम सभी श्रवण करेंगे। 5वां दिन भागवत कथा का हृदय होता है और जितनी भी ब्रज में लीलाएं की ठाकुर जी ने वह कथा हम सभी 5वें दिन श्रवण करेंगे भाव से। और गिरिराज भगवान को किसका भोग लगाया जाता है? 56 भोग। तो आप सभी आकर के माखन चोरी लीला के दर्शन भी करेंगे। माखन चोर भगवान भी आएंगे जो माखन चोरी लीला के दर्शन करते हैं, कथा को सुनते हैं। भागवत कथा में ऐसा वर्णन आता है कि छोटे बालक के रूप में करिए उसके घर में भी आकर के चोरी करते हैं, लीला करते हैं। तो यदि ठाकुर जी को चाहिए तो आना और नहीं चाहिए तो आराम से घर पर बैठ करके सुनना पड़ेगा। और गिरिराज महोत्सव का हम सभी खूब आनंद होकर के आनंद लेंगे। भगवान को गिरिराज भगवान को अन्य भोग लगाया जाता है, अन्नकूट 56 भोग लगाया जाता है। वैसे तो यहाँ पर 56 भोग लगाया जाएगा है? लेकिन जितने भक्त आए हैं अब ऐसा थोड़ी कि भगवान 56 ही पाते हैं, 57 भी पाल लेते हैं, 58 भी पाल लेते हैं, 108 भी पाल लेते हैं। यदि आप सभी का भाव है तो घर से बढ़िया ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य लेकर के आए और बढ़िया यहाँ प्रसाद मिलाए और उस प्रसाद को लेकर के जाए। और जो उस प्रसाद को पाता है महाराज शरीर में कोई भी रोग बाधा नहीं होती है। इसलिए कल की कथा आप विस्तार में बताकर के श्रवण करेंगे। गिरिराज महोत्सव का भी आनंद लेंगे। हम सभी केवल 5 मिनट के अंदर शीघ्र सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। बोलिए भक्त कृष्ण भगवान की। जैसे योग माया को आदेश किया कि तुम जाओ हमारी लीला में सहयोग करो तो तुम कलयुग में पूजी जाओगे। और वही योग माया कहीं काली के रूप में, कहीं दुर्गा के रूप में, कहीं सरस्वती के रूप में पूजी जा रही है, शक्ति पीठों के रूप में पूजी जा रही है, क्योंकि उसने भी आकर के भगवान की लीला में सहयोग किया है। जैसे भगवान अष्टम रूप में आए, भगवान का दिव्य स्वरूप है शांतः पाणम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेश्वरम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान का कैसा स्वरूप है? 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रखे हैं। जैसे ही देवताओं ने दर्शन किया, फूलों की वृष्टि की, अब यहाँ पर वसुदेव देवकी ने देखा, मन प्रसन्न हो गया और प्रार्थना की कि प्रभु आप बालक के रूप में आए हैं। और महाराज ठाकुर जी को आज बालक बनना पड़ा। धन्य मैं वसुदेव देवकी कि आज साक्षात जगत पिता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा को कह रहे हैं कि तुम बालक बन जाओ। कौन सा ऐसा जीवन में पुण्य कर्म किया कि जो सारी सृष्टि का पालन करते, संहार करते, चलाते हैं। पर महाराज हमको आज्ञा है कि आप बालक के रूप में आ जाओ, आप रुदन करने। तो आइए हम पहले भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान नारायण स्वरूप में प्रकट हुए हैं, आए हैं हमारे मध्य में झांकी आएंगे। लेकिन पहले हम स्वागत करेंगे, फिर भगवान सीधे कहाँ जाएंगे? बधाई का आनंद कहाँ लिया गया है? अरे महाराज कथाओं को भी सुना है, सोच रहे होंगे कि महाराज अच्छे आ गए, देखो 10 मिनट में कुछ न कुछ है। बधाइयों का आनंद कहाँ लिया गया है? कहाँ लिया गया था?
बिल्कुल नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पर। तो अभी भगवान पहुंचे नहीं, अभी तो कारागृह में आए हैं। हम स्वागत करेंगे भगवान का, और स्वागत करने के बाद में 5 मिनट की कथा सुन करके सीधे गोकुल पहुंचेंगे। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम भगवान महाराज कारागृह में जब आए तो सारे बंदी जितनी भी कड़ियाँ थी बेड़ियाँ थी सब खुल गई। तो महाराज भगवान को लेकर के गए, जितने भी दैत्य राक्षस थे सब सो गए। भगवान गए, यमुना महारानी ने रास्ता दिया और भगवान सीधे गोकुल में पहुंचे। वहाँ पर यशोदा मैया के बगल में एक छोटी सी पुत्री कन्या तो देखा, वहीं पर लाला को लटाया, कन्या को लेकर के आए। और महाराज जैसे कारागृह में पहुंचे, सारी जितने भी स्त्रियां बेटियां सब पक गई। महाराज सब दैत्य राक्षस जाग गए। कंस तक खबर पहुंची, कंस आया। कंस ने जैसे मारना चाहा, महाराज वैसे आकाश में गई, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, मेरा काल तो ब्रज में जन्म ले चुका। महाराज पूछता रहा, कहाँ कौन सी जगह, किस जगह, कहाँ जन्म लिया। महाराज कुछ नहीं बताया। अब तो कंस बड़ा भयभीत है, अकेले में जाता है तो कहता मेरा काल आ गया। अब हम आज सीधे कहाँ चलेंगे, गोकुल के। नंद बाबा, यशोदा मैया, नंद बाबा की कोई बहने जिनका नाम नंदा सुनंदा, और जब भैया के यहाँ पर संतान होती ना तो बहन कम से कम 6 महीने पहले डेरा डाल लेती है। अब महाराज जी ब्रज को नियम है, जहाँ को तो हमें बताना है कि ऐसा नियम है, 6 महीने पहले आवे तो 2 दिन पहले आवे। महाराज ब्रज में ऐसा नियम है, यदि भैया के यहाँ पर संतान होवे ना तो बहन 6 महीने पहले आ जावे और इनका इंतजार रहे कि हो सके लाला हो तो हमें मुँह मांगी वस्तु मिलेगी, है जो मांगेंगे महाराज को मिलेगा। जैसे देखा यशोदा मैया ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाते थे, लेकिन आज तो अभी उठी नहीं है। देखा जा करके तो लाला बेटा हुआ है, देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया और आवाज लगाने लगी, है गए हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। महाराज बधाई बोलते बोलते सीधे कहाँ पर पहुंचे, गौशाला में। और गौशाला में नंद बाबा जी बैठ करके क्या कर रहे थे, जब कर रहे थे। नंद बाबा जी के यहाँ एक बार ब्राह्मण देवता आया, ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान किया, नंद बाबा जी ने दक्षिणा दी तो ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे करके गए थे तुम्हारे साक्षात पुत्र के रूप में नारायण आए हैं। तो तभी से नंद बाबा जब क्या करते हैं, ये तो जाने कब हो। महाराज आशीर्वाद देकर के ब्राह्मण गए थे, अभी तो हुआ नहीं, हमें पता भी नहीं हो, पता नहीं कब होगा। ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जब कर रहे थे, नंदा सुनंदा गई और कहने लगे भैया ओ भैया बधाई हो। नंद बाबा कहने लगे अरे कहना कहाँ बात की बधाई है, कहाँ गए हो, कहा पहले ये बताओ तुम बहुत दोगे का। अरे तुम जो कहेगी बहना अब सो देंगे ना, पहले ये बताओ दोगे का। अरे तो जो चाहिए सो लखा हार
हम महाराज जैसे 9 लखा हार सुना, कहा तुम्हारे यहाँ पर यशोदा मैया के यहाँ पर लाला हुआ है, लाला हुआ है। नंद बाबा का मन प्रसन्न हो गया और नंद बाबा आज गए जाकर के यमुना जी में स्नान किए और जो विवाह के समय पर वस्त्र पहने थे वही वस्त्र आज नंद बाबा ने धारण किए, पहन करके बढ़िया थापत हुआ चंदन लगा करके और मूछन पर बढ़िया इत्र लगा करके, काजल लगा करके और नंद बाबा सीधे जा करके जब यशोदा मैया के पास में पहुंचे, सारे ब्रजवासी पहुंचे और नंद बाबा ने देखा और देख करके नंद बाबा का मन प्रसन्न हो गया। बड़ा ही अद्भुत दिव्य छवि है कन्हैया। हमारे मंदिर में भी भगवान आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और पूजन होगा। इसके बाद में आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई भी